गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल आपने पढ़ा लास्ट टॉपिक एनालिटिक फंक्शन के प्रॉब्लम जितने थे, कल आपका वो चैप्टर समाप्त हो गया। उसमें मैंने एक होमवर्क दिया था, एक प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करके सिर्फ एक या दो बच्चे ने भेजा है। बाकी बच्चे अगर कर लिए हों तो वो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दें। होमवर्क का मतलब होता है कि आप उसको कीजिए और करके भेजिए, साथ ही साथ जो पढ़ाया जा रहा है उसको एक नोटबुक तैयार करते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह वैल्यू को बदल दें। वैल्यू बदलने के कई तरीके होते हैं, चाहे आप लॉग के माध्यम से बदलिए, डिफरेंशिएशन के माध्यम से बदलिए, चाहे आप इंटीग्रल के माध्यम से बदलिए। जैसे डिफरेंशिएशन आप करते हैं किसी फंक्शन का तो कुछ और मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो गया डिफरेंशिएशन के माध्यम से। इंटीग्रल के माध्यम से भी आप चेंज कर सकते हैं, लॉग के माध्यम से भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आप एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू। आपका जो चैप्टर है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू को आप इंटीग्रल के माध्यम से चेंज कर रहे हैं। शुरू में कुछ चीज़ें हैं, डिफिनीशंस हैं, इसके बाद आपके प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। लेट ft बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट या इनफाइनाइट इंटरवल। ft कोई फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि वो डिफाइंड है फाइनाइट या इनफाइनाइट इंटरवल, जहाँ t वेरी कर रहा है a और b के बीच में। लेट KST डिनोट हो रहा है सम फंक्शंस ऑफ द वेरिएबल t एंड ए पैरामीटर s। KST जो है एक फंक्शन है जहाँ पे t वेरिएबल है और s आपका पैरामीटर है। इन जनरल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म with respect to KTS is defined by the equation T of ft। यानी कि जब आप KST का ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो KTS के फॉर्म में मिलेगा। एक नोटेशन है KST और KTS। अगर KST है तो ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको KTS मिलेगा, अगर KTS है तो ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको KST मिलेगा। तो आपने लिखा ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, वैल्यू होगी चूँकि इंटीग्रल है तो a से b KTS ft dt प्रोवाइडेड द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। इस इंटीग्रल को कह रहा है कि ये एग्जिस्ट तो करेगा, साथ ही साथ कन्वर्जेंट होगा। The function KTS appearing in the integrand is called kernel of the transform। KTS आपका कहलाएगा kernel of transform। If the above integral exists, then it is obviously represent a function of s। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक फंक्शन s। मान लेते हैं कि वो फंक्शन fs है। द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ ft बाय द कर्नल KTS, आपने लिया है fs, हम नया फंक्शन डिनोट कर रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ft से a से b, वैल्यू रख देंगे KST ft dt। Various particular choice of the kernel KST in equation 2
lead to special transform each with own properties to make it useful in specific circumference। बाकी ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, कुछ जो चीज़ ना समझ में आए आप हमसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद आप एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर लें विद द कर्नल KST की वैल्यू e⁻⁻st होगा जब t > 0 होगा। ये तो आप लिमिट से ही देख लेंगे कि t की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, और यही वैल्यू 0 होगी जब t <0 होगा। If the function ft of the real variable t defined for t is greater than 0 is multiplied by the kernel e⁻⁻st and integrand with respect to t from 0 to infinite is obtained से fs। तब आपको fs की वैल्यू मिलेगी t of ft 0 to infinite e⁻⁻st ft dt। क्योंकि <0 पे तो आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे नहीं, इसलिए हमेशा आपकी वैल्यू 0 से इन्फिनाइट के बीच में रहेगी, और जब 0 से इन्फिनाइट के बीच में रहेगी तो KST की वैल्यू आपको e⁻⁻st होगा। इसलिए हम e⁻⁻st को ft के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा। इसको आप इक्वेशन 3 ले लीजिए और इस फार्मूले को आप कहेंगे कि दिस ट्रांसफॉर्म इज नोन एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इट इज डिनोटेड बाय L ऑफ ft। आज के लिए इतना ही है, बाकी आप इसके देख के नोट्स पे लिखते रहिएगा। साथ ही साथ जिन बच्चों का 22 तारीख को क्लास टीचिंग है वो अपनी तैयारी करते रहेंगे। जिस समय मेरा क्लास होता है उसी समय हम अपना लेक्चर भेजेंगे और आप अपना क्लास टीचिंग का बना के हमको भेज दीजिएगा। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट कर लेगा। उस टाइमिंग के बाद अगर कोई बच्चा भेजता है तो उसको माना नहीं जाएगा। साथ ही साथ जो आपका व्याख्यान माला चल रहा है उसको फेसबुक पे देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।